स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसवाई देसी का एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर नंबर 2 जिसका लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 93। क्या दिया गया देखो, आईएमपी सम है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ सम है। ये क्या दिया है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड for the year ended 31st March 2018 and the same additional information you are required to prepare 93 you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance it as on that date। ठीक है, रिसिप्ट साइड में चलेंगे। क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं क्या हम लोग, क्रॉस सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा, इनकम। वहां पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ₹8,000 फॉर 2016-17। अच्छा, रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर जाओ, देखो डेट क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2018। मतलब 18 में बिजनेस बंद हो रहा है तो 17 में चालू हुआ रहेगा। तो 17-18 अपना क्या है, करंट ईयर है। 17-18 अपना क्या है गाइस, करंट ईयर। तो 16-17 क्या होगा अपना, तो ये जो 8,000 रुपए वो कभी का है, लास्ट ईयर। और वो 8,000 मिल रहा है अपने को, 8,000 क्या हो रहा है, मिल रहा है। इतना दिमाग में रख लो। और जो मिल रहा है उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस। दिमाग में एक बात याद रख लो कि जितना भी पैसा मिल गया वो माइनस होने वाला है, और जितना नहीं मिला वो कहां जाएगा, एसेट्स। ठीक है, आगे सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेच रहे हम लोग। कितने में बेचा भाई, 20,000 में। था कितने का, बुक वैल्यू लिखा है वहां पे 25,000। 25,000 के मशीनरी को 20,000 में बेच रहे, 5,000 का क्या हो गया। और लॉस कभी भी किधर आएगा, एक्सपेंडिचर। कोई भी लॉस एक्सपेंडिचर में आता है, समझा बात यहाँ पे, पक्का। डोनेशन कहां पे आएगा, इनकम। एडमिशन फीस कहां आएगा, इनकम। इंश्योरेंस expenditure, printing and stationery expenditure, books assets, computer traveling expenses, furniture asset, balance carried down asset, cashed bank लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एसेट एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज फॉलोज। एसेट और लायबिलिटीज दिया हुआ है, याद रखो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सब ओपनिंग बैलेंस है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का क्या होता है, ओपनिंग। तो ये इस साल का ओपनिंग दिया हुआ है। और इसका हमेशा याद रखना कि अगर एडजस्टमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो पहले ओपनिंग बैलेंस पोस्टिंग होगा, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्टिंग होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग करोगे, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग करना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा पता है, काटम कुटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात मानना मेरी है। देखो यहां पे दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹10,000। अच्छा, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये कभी का आउटस्टैंडिंग होगा, लास्ट ईयर का। ओपनिंग है ना इस साल का, तो ये लास्ट ईयर का क्या हुआ रहेगा, क्लोजिंग। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हुआ है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है कभी का है, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का 10,000 बाकी था। थोड़ा जाओ सब्सक्रिप्शन के नीचे, देखो लिखा हुआ है 8,000 रुपया मिला है अपने को। 10 में से कितना मिला, बाकी कितना है, 2,000 कहाँ जाएगा, 8,000 क्या होगा, माइनस। जितना मिल गया माइनस, जितना बाकी वो एसेट। गया दिमाग में, पक्का। चलो गुस्सा। मशीनरी कहाँ आएगा, एसेट। बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एसेट। अच्छा, मशीनरी जो दिया है, मशीनरी उस पर टिक करना पड़ेगा। वाई टिक, क्योंकि नीचे देखो रिसिप्ट साइड में जाओगे, रिसिप्ट साइड में तो हम मशीनरी बेच रहे। गाइस मशीनरी बेच रहे मतलब मशीनरी जा रहा है अपने पास से, तो माइनस होगा। तो वहां पे माइनस करने के लिए लाइन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मशीनरी को टिक करेंगे। एसेट साइड में ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस में मशीनरी दिया है उसको एक टिक कर लेना है। हाँ, अभी आराम से, उड़ी नहीं मार रहे हैं। आगे डेप्रिशिएट मशीनरी भी बोल दिया है वहां पे, सेकेंड एडजस्टमेंट। मशीनरी का डेप्रिसिएशन बोल रहा है,
तो मशीनरी में से क्या होगा, माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर, अगेन एक मशीनरी को टिक होगा, मतलब मशीनरी को 2 टिक करना है अपने को। बात समझा यहाँ पे? चलो आगे। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, जब भी क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट होगा समझ जाओ 1 मार्क्स बोनस है। फिर तो डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड ऐसा बोला है, मतलब डोनेशन में से पूरा का पूरा माइनस करने का और बिल्डिंग फंड में पूरा का पूरा ऐड कर देने का। डोनेशन को क्या करने का, पूरा माइनस कर देने का, और बिल्डिंग फंड में पूरा का पूरा क्या करने का, ऐड। समझा ये बात? तो डोनेशन को टिक करना पड़ेगा और बिल्डिंग फंड को भी टिक कर लो। बिल्डिंग फंड कहां मिलेगा तुमको, ओपनिंग बैलेंस में। आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ड्यू फॉर ₹6,000। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, कभी भी ऐड होता है। सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। लो बताओ ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब कुछ। यहाँ पे पहले ईयर लिखेंगे, 2000 क्या दिया है, 18, 2018 इन द बुक्स ऑफ क्या दिया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले क्या दिया बताओ, पहले ओपनिंग बैलेंस करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना। ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, ओपनिंग बैलेंस करेंगे। क्या दिया है, वो तो माइनस होने वाला है, करते हैं बाद में। और क्या दिया है, मशीनरी का आएगा, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, कितना टिके, तो 3 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद बिल्डिंग फंड किधर आएगा, टिकट्स, यहाँ पे कैपिटल फंड लिखेंगे हम लोग, बराबर। बिल्डिंग फंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 2,10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किधर आएगा, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 1 लाख, 3 लाख। और क्या दिया है, पोस्टिंग डन। अब रिसिप्ट पे जाएंगे। क्या दिया रिसिप्ट में, पहला किधर आएगा, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, बट फिर भी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ना इसका। क्या है फॉर्मेट, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। यही है ना फॉर्मेट। लास्ट ईयर का कितना मिला, अच्छा टोटल कितना है सब्सक्रिप्शन, 72 है ना। बाहर वाला अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, इसमें से लास्ट ईयर का कितना मिला, 8,000 मिल गया। नेक्स्ट ईयर कुछ दिया ही नहीं है, डैश होगा, माइनस करेगी तो कितना आएगा, 66 नहीं 64 हो जाएगा, 64,000। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा ये जो लास्ट ईयर का था 10,000 बाकी था ना, 10 में से मिला कितना, बाकी कितना है, कहाँ जाएगा, एसेट में लिखोगे आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिख दो 2016-17 का कितना, 2,000। समझा यहाँ तक, पक्का ना, ध्यान दे यहाँ पे अच्छे से, मार्कर से मस्ती मत कर। उसके बाद क्या दिया है, सेल ऑफ मशीनरी। ये मशीनरी बेच रहे ना हम लोग, मशीनरी बेच रहे मतलब मशीनरी जा रहा है, बुक वैल्यू लेंगे। कितने का मशीनरी बेच रहे, 25,000 का। बेचा कितने में, आज का क्या हुआ, पहले 25 का मशीनरी तो जा रहा है अपने पास से, तो 25,000 का मशीनरी यहाँ से माइनस होगा, लिखेंगे लेस सोल्ड। कितना, 25,000 पूरा माइनस हो जाएगा, तो 25 बचेगा आपका, है ना। अब 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस किधर आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एक्सपेंडिचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ 5,000। ठीक है, समझा यहाँ पे फंडा। आगे क्या दिया है फिर, डोनेशन। डोनेशन कहाँ आएगा, इनकम। इनकम में लिखोगे आप बाय डोनेशन टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 55,000। उसके बाद एडमिशन फीस कहाँ आएगा, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 6,000। उसके बाद इंश्योरेंस कहाँ आएगा, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 10,000।
उसके बाद कहाँ पे आएगा? टिकट्स के ऊपर। तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 4000। उसके बाद बुक्स किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर। तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 30,000। उसके बाद कंप्यूटर कहाँ आएगा? टिकट्स के ऊपर। तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है गाइस? 60,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर। तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 4000। उसके बाद फर्नीचर किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर। तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 62 ना। उसके बाद कैश एट बैंक किधर आएगा? टिकट्स के ऊपर। तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 5250। चलो उसके बाद क्या दिया है? हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। चलो उसके बाद क्या दिया है? पहला एडजस्टमेंट हो गया था। सेकंड क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डायरेक्टली निकाल के दिया है, झंझट नहीं है। डायरेक्ट माइनस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना है? माइनस करोगे तो 22,500 आएगा। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,500। उसके बाद डोनेशन में से माइनस होगा पूरा का पूरा, लिखोगे आप बिल्डिंग फंड। क्या लिखोगे आप? बिल्डिंग फंड। पूरा 55 माइनस होगा। यस यस महिलाएं यहाँ पे। अब बिल्डिंग फंड में क्या होगा? ऐड होगा, ऐड डोनेशन 2,65,000 हो गया। आगे क्या दिया है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का क्या करते हैं? ऐड करेंगे। देखो लिखा भी है, कितना है? 6,000। तो कितना होगा? 70,000। किधर लिखा है? ठीक है, 6,000 यहाँ पे ध्यान देना। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका? एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। डन हो गए सारे एडजस्टमेंट। पहली मार देते। इधर का 76 है, 25,500। 76,000 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे का माइनस 50,500। क्या आएगा? सरप्लस। ठीक है, सरप्लस कैपिटल फंड में क्या होता है? ऐड सरप्लस 50,500। बट कैपिटल फंड तो मिसिंग है। तो मैंने बताया था ना तरीका, कैपिटल फंड मिसिंग रहेगा तो सबसे पहले एसेट को टोटल करेंगे। एसेट का टोटल कितना है? 4,87,750। ये एसेट का टोटल है। अभी लायबिलिटी साइड में जो भी अमाउंट दिख रहा है इसको प्लस कर लो। लायबिलिटी देखो, जब भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो आप सबसे पहले एसेट का टोटल कर लो। इधर के टोटल से इधर जो भी अमाउंट दिख रहा है, देखो इसको प्लस करके वही आया ना, इसको माइनस कर दो तो आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। बराबर। तो इसको प्लस करके कितना आ रहा है? तो 4,87,750 में से 3,15,500 माइनस कर दो। 1,22,750। तो ये आ जाएगा आपका 1,22,750। इसको प्लस कर लेंगे तो 1,72,000। तो बाहर कर रही है, बाहर का अमाउंट बताइए मेरे को। कैपिटल फंड चाहिए दोस्त। 1,72,250।
क्या 1,72,250 मेरे को इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा उतना है उतना है उतना है है 1,72,000 तो ये आपका कैपिटल फंड आ गया। अब इन दोनों को प्लस करो कितना होता है 2,22,000 प्लस कर लो बराबर है 4,87,000 हो गया टैली समझा बात पक्का कंप्लीट करो। नहीं आज के लेक्चर में इतने रखेंगे फिर देख लो कुछ डाउट अभी भी क्लियर करो। टैली रॉन्ग आ रहा है तो तुमने मिस्टेक किया है रॉन्ग। वो एडजस्टमेंट अलग है ना, वो एडजस्टमेंट अलग है, इसलिए वो अलग है। टैली नहीं आ रहा है सर आ रहा है तो टैली का काम से वहां पे 2,000 ज्यादा है। सुन दो मेरी बात सुन सरप्लस बराबर निकालो ये यहाँ एडजस्टमेंट में 2,000 एक्स्ट्रा दिया है। टैली बराबर है, पूरा रॉन्ग है। तुम्हारे बुक में करंट ईयर कितना दिया है 6,000 के अंदर 2,000 रुपए लास्ट ईयर का इंक्लूड है ऐसा बोल रही है। बाकी बुक में बाकी बुक में 6,000 करंट ईयर का ही है। ये इतना आ रहा है हाँ दोनों का आ रहा है दोनों का राइट है। राइट है, वो 85 आज के लेक्चर में बस इतने ही रखते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।